बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा। मोहाली कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। 2018 रेप केस में पादरी को सजा हो गई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कोर्ट ने सजा सुनाई। मोहाली में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पटियाला जेल में सजा काटेगा पादरी बजिंदर। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2018 रेप केस में पादरी को सजा का ऐलान कर दिया गया और इसी के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। मोहाली में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। थानेश्वर, इस पूरे मामले को लेकर यानी कि 2018 रेप केस में पादरी को अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, पादरी को सजा का उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि 28 मार्च को जिस समय इसे दोषी करार दिया गया था उसी समय अनुमान हो गया था कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। जो रेप पीड़िता है उसका कहना है कि आज इतने सालों बाद, 7 साल बाद मुझे आज सही न्याय मिला है। 7 साल से मैं इसका के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आज कोर्ट से जो मुझे न्याय मिला मैं उसके बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। 2000 उनका पीड़ित महिला का कहना है कि 2018 में जब मैं इसके साथ काम करती थी तो इसने मेरा यौन शोषण किया। मेरे साथ साथ ऐसी और भी कई महिलाएं हैं जिनका पादरी ने यौन शोषण किया। मैं तो हिम्मत रख के सामने आ गई थी, बाकी कुछ महिलाएं सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक और महिला भी सामने आई थी, उसने भी पादरी के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया और इसके साथ ही उसने डीएसपी के सामने, डीसीपी के सामने जाके अपने बयान भी नोट करवाए हैं। वो केस भी उस मामले में पुलिस अभी छानबीन कर रही है, क्योंकि पादरी के फॉलोअर जो पात्र है, ये इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है। इसलिए मोहाली कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस को ये भी अंदेजा था कि कहीं इसके जो अनुयायी हैं वो कोई सजा होने पर कोई बवाल ना कर दे, तो इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय है और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई हो रही है और इसी के साथ साथ 2 और भी आरोप जिसे लेकर बजिंदर सिंह को इस पूरे मामले में घिरा। जो पहला ये था कि पादरी में चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली में एक महिला को पीटा। दूसरी खबर ये भी थी कि कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। ये भी 2 मामले थे कि वो जो 2 मामले हैं अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। उन्हीं मामलों का मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ ही दिन पहले ये सीसीटीवी फुटेज आई थी, तब उस पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उस मामले में ये तो 2018 का जो रेप केस था उसमें आज महिला को, उसको पादरी को, पादरी बजिंदर को सजा सुनाई गई है। जो दूसरे मामले हैं उसमें अभी सजा, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें अभी अलग से केस चलेगा पादरी बजिंदर पर। उसमें जब केस चलेगा उसके जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके उस मामले में अलग सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से पादरी बजिंदर को सजा सुनाई गई है, इससे जो रेप पीड़ित महिला है उसका साफ शब्दों में कहना है कि पादरी बजिंदर ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की थी। अलग अलग तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन हम फिर भी डटे रहे। आज उसी का नतीजा है कि हमें कोर्ट से बिल्कुल न्याय मिला है। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी आज दोबारा रिलॉन्च हो गई है, क्योंकि पादरी ने जितना मुझे सताया था उससे मैं किस्म डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने फाइट की और आज कोर्ट से मुझे न्याय मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। जी बिल्कुल, पटियाला जेल में अब सजा काटेगा पादरी बजिंदर और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? की सिक्योरिटी को लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पादरी बजिंदर के पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी पूरे देश भर में इसके अनुयायी हैं। क्योंकि पादरी की 250 से ज्यादा देश में चर्च हैं जहां पादरी का सीधा आना जाना लगा रहता था। इसलिए पादरी के अनुयायी ज्यादा कोई बवाल ना करे, यहाँ पर एक साथ इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए मोहाली कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ पंजाब में जहां जहां इसके अनुयायी है वहां पूरे पंजाब पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। और इसके साथ साथ ही यूपी और बिहार में इसके वहां पर भी पुलिस ने पहले ही सूचना पहुंचा दी थी, अगर वहां पर भी कोई दिक्कत आए तो पहले ही अलर्ट मोड में रहा जाए। अभी तक किसी तरह की अनहोनी की कोई सूचना नहीं आ रही है। भारी पुलिस दल बल पंजाब कोर्ट के अंदर तैनात किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।